गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। निफ्टी की लाइव एनालिसिस वीडियो में एक बार आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी। जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर दी गई कोई भी लर्निंग आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। जो भी आप यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, उस पर जैसे मर्जी वैसे ट्रेड करेंगे। बट मेरा एक उद्देश्य है कि इस चैनल से जो भी जुड़े ना, उसको एटलीस्ट मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए। दैट वाज माय होल एजेंडा सिंस लॉन्ग एंड स्टिल आई एम होल्डिंग दैट एजेंडा। अब वो इस चैनल को देख के काम कर लेते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसको देख समझ के काम कर लेते हैं, दैट इज टू गुड। और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव में जो लर्निंग हमारा जो मटेरियल है उसके सहारे वो सारा काम कर सकते हैं। सो चॉइस वुड बी टोटली योर्स। यहाँ पर मैं जितना बता सकता हूँ लाइव मार्केट में, मतलब जो भी एनालिसिस बेसिस पे, वो आपको अगर सूट करता है कि मतलब आप इसे सुनकर, देखकर, समझकर एक्शन ले सकते हो, आई वुड बी वेरी हैप्पी। बट प्लीज मेक श्योर डिसिप्लिन इन द मार्केट। प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत बड़ा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको कैपिटल लॉस हो जाए और आप इस मार्केट में सरवाइव ना कर पाए। बिकॉज नाउ इन कमिंग डेज सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा इस मार्केट में। जो मार्केट से पढ़ के, मार्केट को लर्न करके चीजें समझेगा, करेगा, पैसा उसी को मार्केट देने वाली है। किसी ने कह दिया कुछ, ये कट जाए, वो कट जाए, बाय कर लेना, आज कॉल ले लेना, आज पुट लेना, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सी थ्योरी है जिसको मैंने डिजाइन किया है, जो एक ऑलरेडी रनिंग थ्योरी थी मार्केट में, इलियट वेव थ्योरी। उस पे मैंने कुछ एडिशनल चीजें जो हैं वो एनहांस करी हैं, मतलब उसमें कुछ एडिशनल चीजें दी हैं, जोड़ी हैं, जिसके बाद ये थ्योरी मार्वलस रिजल्ट्स दे रही है। मार्वलस रिजल्ट्स कैसे दे रही है कि अगर हम एक बार कल का रिकैप करते हैं तो हमें पता था एग्जैक्टली आज होना होना क्या है मार्केट में। बहुत ही शोरगुल नहीं होना था, एक बार सुन लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था, और मार्केट में एग्जैक्टली वैसा ही प्ले हुआ। और जो मैं नोटिफिकेशंस डालता हूँ उन पे एक बार गौर फरमा लीजिएगा कि लाइव मार्केट में तो मैं बता ही देता हूँ, जैसे अभी वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा एग्जैक्टली क्या होगा, कहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हो और क्या स्पीड होगी, क्या टारगेट्स होंगे, सब मैं बता देता हूँ। लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को देखोगे ना तो जल्दबाजी नहीं रहेगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी अगर मूव दी है मार्केट ने, थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। 600 पॉइंट का मूव, पहली चीज पकड़ में आना, वो भी एक दिन में लगभग असंभव होता है। हमने पकड़ा, जिनने पकड़ा उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनने नहीं पकड़ा वो आने वाले वक्त में पकड़ लेंगे, बस डिसिप्लिन से काम करते हुए। सो एक बार रिकैप करते हैं कि इतना बड़ा अगर मूव हुआ था तो मैंने कल ही बोल दिया था कि मार्केट में एबीसी फॉर्मेशन होनी है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, मे भी ये एक्सटेंशन हो सकता है इसका। सो यहाँ कहीं 757 या यहाँ पे ये फिफ्थ की मार्किंग मिल चुकी है हमको। अगर ये 5 मार्क हो गई है तो इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद तो इस 5 वे का करेक्शन होना चाहिए, एबीसी आनी चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो फॉर्मेशन चल रही है, प्राइस ने जो ये फॉल लिया 70-80 पॉइंट का, यहाँ पे फिर ऊपर गया, हाई काटा, इसका मतलब अभी नीचे आने वाला है मंडे को। ठीक है, अब बताता हूँ कहाँ तक आएगा। अभी आपको 38% पे नहीं मिलेगा सीधा प्राइस, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी टाइम बाकी है ना इसमें फर्स्ट वेव का करेक्शन का। ये भी ठीक ठाक टाइम में बनी है, तो अभी ये प्राइस टाइम दोनों में करेक्ट होगी। जहां तक जाती जाए खींचते जाइए ऊपर। ये वेव का करेक्शन आपको, जो वेव थर्ड स्टार्ट हुई है हमारी, 15 मिनट में लगा दे रहा हूँ। ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसके 38 पे ही बाइंग बनेगी, मतलब जो नेक्स्ट वेव स्टार्ट है होगी वो इसके 38 के आसपास से शुरू होगी हमारी। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगाया है। और अभी इसमें जो कार्यक्रम बनने वाला है वो ये बनेगा मेरे भाई कि ये जो हमारी 5 वेव मार्क हो गई ना, इसके बाद इसकी ए जा रही है, ये बी गई है, और अभी एक सी आने वाली है। दैट वुड नॉट बी अ फाइनल सी, वो यहाँ कहीं तक आएगी 650 तक। 780 बंद हुई ना, 120 पॉइंट मार्केट नीचे दिखा रही है, 600 एसओ के आसपास से यहाँ पे एक बाई शूटअप हो जाएगी ऊपर की, वो बी वेव। जो कल के वीडियो में डिस्कशन था, मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था कि 600 एसओ के आसपास से एक बाय शूटअप हो जाएगी ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं जो आज का हमारा लो था, 601 का लो था, और वहां से हमने 698 अप्रोक्स
100 पॉइंट्स की यात्रा तय करी। ठीक है, सो आपको चीजें पहले से क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली कहाँ बाय करना है, किधर मोमेंटम बनने वाला है और कितना बनने वाला है। ठीक है, मैंने कहा था ये फाइनल सी नहीं होगी, ये ए होगी। अब इसको और छोटा टाइम फ्रेम में एक बार तोड़ लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया और एग्जैक्टली वैसा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला था कि यहाँ पे एक ए बी सी आ रही है, ये सी नीचे उतरेगी। तो अब एक बार इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या चला है, कैसे बना है। कुल मिला के आप मोटा माटी ये समझिए कि ये मेरी अब ए हुई और इसने बी लगा दी, कल यहाँ मिलेगी। 510 का लेवल डाला है ना मैंने, ये मान लीजिए। ठीक है, 24,500 के आसपास ये सी बनेगी हमारी। कुछ 10 20 30 पॉइंट का लेवरेज दे दीजिएगा मुझको भी, एकदम पिन पॉइंट मत करिएगा कि आपने बोला था कि वहीं तक आएगी लेकिन नीचे आ गई। चेक कर लेते ना एग्जैक्टली बैठ क्या रहा है यहाँ पे मेरा। 38% के एरिया से नीचे आ रहा ना, दैट्स वेरी गुड। जो मेरी पहली वेव होती है ना, उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो 38 से काफ़ी नीचे आती है और 50% तक रिट्रेसमेंट लेती है। सो 24489, यही है ना, 24489 वुड बी माई डॉट एंट्री पॉइंट फॉर दिस अपसाइड वेव। ये मेरा डॉट एंट्री पॉइंट होगा वेव का एंट्री करने के लिए। तो आज तो कोई एंट्री करनी ही नहीं थी, जो बनी थी 100 पॉइंट वो ले लुआ के निकलना था अगर आप ले पाए। और उसके बाद मार्केट में आज कुछ नहीं कैरी करना था, नथिंग हैज टू कैरी फॉर टुडे। इवन कल भी नहीं था। कल भी जब हमको, मतलब हमको क्या, एक हमारे मित्र है उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए आज। मैंने कहा सारा प्रॉफिट काट देना चाहिए आज। क्यों? मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बताया कि अगर 5 वेव हो गई हैं तो यहाँ पे भी इसकी एबीसी बननी है 5 वेव की। ठीक है, सो हम एबीसी बना रहे हैं, दैट्स इट। हमने ए बना दी, बी बना दी, कल बन जाएगी सी और कल ही रिवर्सल भी मिल जाएगा हमको। कल सी बना के फटाफट रिवर्सल शुरू हो जाएगा। यहाँ से मूव इम्पल्स में नहीं जा रहा था, ना ही जाना था, ना जा रहा था ना ही जाना था, बिकॉज फर्स्ट वेव की टेंडेंसी है कि वो मिनिमम 38% और मैक्सिमम 62 भी ले सकती है, मतलब लेगी नहीं इतना। 62 ले सकती है लेकिन लेगी नहीं। अभी मैं उसको भी चेक करा देता हूँ कि वो 62 क्यों नहीं लेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वेव की टेंडेंसी जो होती है 50% तक करेक्ट करने की होती है। और ये जो लेवल था, और ये इवन आज का भी लेवल था और इस सुबह भी लेवल था, ये सब 50% का एरिया दिखा रहा है लोगों को। यहाँ पे 50% का एरिया बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अब जब मार्केट इस एरिया के ऊपर जिस भी क्षण निकलेगी ना, इस एरिया के ऊपर 24,800 के ऊपर, वो 2024 की ऐतिहासिक चाल बनेगी। खत्म होते होते 2024 खत्म ही हो रहा है मतलब। और ये मूव भी कहाँ खत्म होगा, ये हम सबने प्लान आउट कर रखा है कि हमारी थर्ड वेव का टारगेट ये आ रहा है 26,762। ठीक है, और आज मैंने 26,000 के लेवल्स की भी बात कर दी। क्यों? अरे भाई सिंपल है ना कि ये एक वेव बन गई 600 पॉइंट की है। अब इसमें भी ये 1 ये 2, अब ये थर्ड की थर्ड वेव जाएगी ऊपर। थर्ड की फर्स्ट हो गई, थर्ड की सेकंड हो गई, अब थर्ड की थर्ड जानी है ऊपर। अगर थर्ड की थर्ड जानी है तो वो मेरी रूल 2 से ही आएगी, रूल 1 से नहीं आएगी। ये क्लॉज है थर्ड वेव का। जो स्टूडेंट से थोड़ा ध्यान, मतलब ध्यान से सुने कि जो मैं क्लॉजेस बता रहा हूँ ना, उनको मैं बैक टेस्ट कर तो चुका था, लेकिन मोहर लगती जा रही, तो मैंने कहा इसको बताना भी शुरू करते हैं कि जो हमारी थर्ड वेव होती है, जो हमारी थर्ड वेव होती है वो सेकंड रूल से ही ड्राइव होगी। इसको मैंने सेकंड रूल से नहीं ड्राइव किया है, इसको मैंने सेकंड रूल से ड्राइव नहीं किया है, इसको मैंने फर्स्ट रूल से ही ड्राइव किया है, क्योंकि ये फर्स्ट की थर्ड वेव है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन लगेगा कि थर्ड वेव जब सेकंड रूल से ड्राइव होती है तो ये भी होनी चाहिए, नहीं, ये फर्स्ट की थर्ड वेव है, इसलिए फर्स्ट रूल से ही ड्राइव हो रही है। फिर भी टारगेट बहुत बड़ा है ये। अगर ये फर्स्ट रूल से भी ड्राइव होके इतना आ रही ना तो काफी बड़ा टारगेट है। चलिए खैर, वो जब आएगा तो हम बात करेंगे कैसे हमको देखना है। अभी आप मोटा माटी ये समझिए कि ये जो फर्स्ट वेव बनी है और इसकी सेकंड कल बन जाएगी, सेकंड कल बन जाएगी 24,500 के आसपास से बाइंग उठनी चाहिए। वहां पर करेज रखिएगा बाय करने की, पीछे जिसने करेज किया होगा उसको रिवॉर्ड मिला। अब अगर कल कोई करेज दिखाएगा तो उसको रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड की फर्स्ट वेव है, थर्ड की सेकंड वेव आनी है, और थर्ड की थर्ड इसकी सेकंड रूल से ड्रिवन है। समझ सकते हैं कहाँ जाने वाली है। दैट्स व्हाई आई रोट 26,000 इज नॉट सो फार, क्योंकि ये अपनी थर्ड वेव में 26,000 के घर दिखा देगी। बहुत तेज होगी, फिरोशियस होगी, स्टॉक्स भागेंगे, धमाका होगा। ये देखना पड़ेगा धमाका कहाँ होगा। धमाका
अभी भी लार्ज कैप से ही होना चाहिए आइडेंटिकली, क्योंकि लार्ज कैप में, और वो भी आईटी छोड़ के, मैं आईटी को छोड़ के ही चलूंगा। आईटी फेब में बताऊंगा कि मैं क्यों छोड़ के चला था। आईटी फेब में जगह देगा आपको, फेब एंड में आईटी बाइंग लोकेशन देगा आपको, मतलब मुझे। आपको तो खैर आईटी अच्छा लग रहा है, आप कर सकते हैं। मेरी सलाह है आईटी पे काम करने की नहीं है, रिलायंस पे काम करिए, रिलायंस पे काम करिए, एचडीएफसी पे काम करिए, कोटक पे काम करिए। और ये चुन्नू मुन्नू से स्टॉक्स लिखे हुए हैं, आईडीआर पावर से भी दूर रहिए, सिल्वर से भी दूर रहिए। सिल्वर में बताऊंगा, बहुत अच्छी चाल बनेगी सिल्वर में, अभी दूर रहना है सिल्वर में। निफ्टी से हट के एक बार सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर अपनी थर्ड वेव में है, बता दूं। सिल्वर की ये थर्ड वेव रन हुई है, थर्ड की फर्स्ट रन हुई है, थर्ड की सेकंड बन रही है। सेकंड ओवर हो जाने दीजिए, प्राइस वाइज करेक्ट हो चुकी है, प्राइस वाइज ऑलमोस्ट ये करेक्ट हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा, उस टाइम को निकल जाने दीजिए, ये लो कट जाने दीजिए, बिकॉज ये ए, ये बी, अभी सी आएगी, ये लो काटेगी, मार्जिन से काटेगी, बहुत ज्यादा नहीं काटेगी। ठीक है, तो इसको छोड़ दिए, एक बार ये लो कट जाएगा ना सिल्वर का 29.68 का, वहां पे बाय इनिशिएट होगी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल चाल में सिल्वर है, मतलब सिल्वर एंड निफ्टी बोथ विल राइट क्रिएट हिस्ट्री इन 2025, दोनों ही आपको हिस्ट्री क्रिएट करते मिलेंगे। आप देखिए फर्स्ट वेव है, 50% पे है कि नहीं, इवन 62 भी आ गई है, 62 के करीब आ गई ना। फर्स्ट वेव 50 to 62% करेक्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सही आई है। इसीलिए मैंने यहाँ कहीं दूर कर दिया था आप लोगों को कि सिल्वर से दूर रहना है। लोगों ने मुझसे पूछा था कि सिल्वर पे क्या करना, मैंने कहा स्टे अवे फ्रॉम सिल्वर, प्राइस एंड टाइम बोथ हैव टू करेक्ट। हो गया ना, अभी तो प्राइस हो गया, अभी टाइम हो रहा है, टाइम और बचा है, थोड़ा और बचा है। अब वो 15 जनवरी है कि 20 जनवरी दिसंबर, बदल जाएगा, यहाँ के एक्शन से पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ। ठीक है, सिल्वर छोड़ते हैं, वापस से निफ्टी पे आते हैं, सिल्वर पे बाद में आएंगे। सो निफ्टी में हमारी जो वेव है, थर्ड वेव, वो 26,000 के घर दिखा रही है मुझको। ठीक है, 26,000 के घर दिखा कैसे रही है, क्योंकि जो थ्योरी है, पहली चीज तो वो, और जो मार्केट पैटर्न्स को रीड करने, मतलब मार्केट में क्या बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स अगर बनते हैं जिस हिसाब से काम होता है। बहुत लोगों का हेड एंड शोल्डर दिख रहा था, वो काम हो रहा है, लेट्स सी कि हेड एंड शोल्डर मार्केट ने दिखाया। मैंने कहा ना, जब भी इतने साफ पैटर्न बनेंगे तो वो किसी काम के नहीं है। मार्केट इतनी सफाई से अगर काम करे ना, तो उसको वो काम करना ही नहीं जो वो दिखा रही है। ठीक है, आने वाले हफ्तों में ये हमें पता चल जाएगा कि हेड एंड शोल्डर फ्लॉप हो गया। बहुत लोगों से आप सुनेंगे, छोड़ देते हैं, जब वो होगा तब हम भी बात करेंगे। तो मार्केट में जो पैटर्न्स बनते हैं ना, कोई तो बनाता है उनको, कोई तो होगा जो पैटर्न ड्रॉ करके लाता है, मतलब जिसके दिमाग की उपज होती है। बेसिकली हमें ना एनालिसिस पार्ट पे, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे डेटा से बहुत, नंबर से, इवन डेटा से बहुत मोहब्बत है। मतलब कहते हैं ना कि नंबर्स मुझे दिन रात दिखाई पड़ते हैं, दिन रात, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो 4 साल कॉर्पोरेट में काम किया ना, उसमें भी नंबर्स का ही सारा खेल था एंड ऑल दैट। सो नंबर से आप एक बार ना थोड़ी सी उनकी भाषा समझो कि नंबर्स क्या कह रहा है, और वो इंसान सिमिलर पैटर्न्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है जो निफ्टी चला रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई ना कोई तो आदमी है जो निफ्टी चलाता है, आदमी नहीं है तो सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर ड्रिवन बाय ह्यूमन बीइंग। सो हमें उस आदमी के दिमाग को रीड करना है जो निफ्टी चला रहा है। आज आपको एक बहुत मैजिकल चीज दिखाने वाला हूँ, अभी ये खत्म कर लूँ कि हमारा क्या प्रोसेस है, फिर अभी एक मैजिकल चीज दिखाऊंगा आपको। मैंने बोला ना कि बॉटम्स मुझे कुछ ना कुछ इशारा देते हैं, करते हैं इशारा। आज मैं दिखाऊंगा कि बॉटम्स, जैसे ये बॉटम है ना, 23263, आप कहेंगे इसमें क्या है, वो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला हार्ड कोर बॉटम जिसको मैंने कहा है 23263, आप कहेंगे इसमें क्या है, इसमें बहुत कुछ है। नंबर रीड करिए, 23263, कुछ अजीब नंबर नहीं है ये, देखने में यूनिकनेस लग रही है कि नहीं, कि हाँ कुछ तो बात है इस नंबर में 23263 में। मतलब आई डोंट नो आप लोगों को लगती है कि नहीं लगती, मुझे लगी है, मुझे लगी थी जिस दिन ये नंबर स्क्रीन पे छपा था, मुझे यहाँ पे भी लगी थी। और फोर्थ, ये सेकंड वेव का जो वो लगा था ना मार्क, उसको भी मैंने बहुत ध्यान से रीड किया था। 25234, 25234 है कि नहीं ब्यूटी,
मैंने रीड किया था इसको कि बड़ा अटपटा सा नंबर ऊपर जाते समय क्यों छपा है, क्या प्राइस को रिवर्स होना है यहाँ से? तो हुआ था प्राइस रिवर्स। ये रीड किया था मैंने और अपनी एक स्टूडेंट से डिस्कस भी किया था कि ये नंबर ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो नंबर्स गेम है। एक बंदा है फ्रीकी जो नंबर्स का बहुत ही अपने अंदर प्रभाव रखता है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे नंबर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, तो 25,234 25234 जिन्होंने भी एमबीए के पेपर्स दिए हैं, इंजीनियरिंग के पेपर्स दिए, उन्हें पता है कि नंबर सीक्वेंस एंड ऑल दैट क्या होता है और नंबर गेम कैसे प्लान आउट किए जाते हैं। तो वैसे ही 23263 एक मैजिकल नंबर है। सम करिएगा इसका, ऑड नंबर आएगा। अभी दिखाता हूँ ऑड नंबर्स का खेल। ठीक है, तो अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं, इस पर भी आता हूँ। तो निफ्टी में व्यू एकदम क्लियर है कि निफ्टी थर्ड वेव में रन होने वाली है। टाइम ऑलमोस्ट काट दिया है। फर्स्ट वेव के अगेंस्ट एक्चुअली में प्राइस सबसे पहले टूटता है, टाइम बाद में टूटता है। तो प्राइस ऑलमोस्ट टूट ही गया है। मतलब अगर हमें 500 से बाय बनानी है और आज का लो तकरीबन 600 है, तो 100 पॉइंट ही रह गया यहाँ से। 100 पॉइंट रहता है, तो ये 100 पॉइंट झटके में आएगा और फ्लाक से रिवर्स हो जाएगा और यहाँ इम्पल्स बनेगी फिर ऐसी सड़सड़ाती हुई। तो ये इम्पल्स बनेगी और ये इम्पल्स स्पीड बहुत रखते हुए काफी दूर जाकर हॉल्ट लेगी। जैसे थर्ड वेव एक पीछे ये रन हुई थी, फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव की थर्ड वेव ये रन हुई थी, गैप बना के शूट हो गई थी। यहां से निकली है थर्ड, सारा दिन ऊपर खींचा, गैप दिया और काम खत्म। सेकंड रूल से ड्राइव थी स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। सेकंड रूल से ड्राइव होके हमने एक दिन पहले 350 का टारगेट आइडेंटिफाई कर लिया था। वैसे ही इसमें भी 26,000 के घर आइडेंटिफाइड है। उसका डॉट टारगेट भी बताऊंगा जब वो आना होगा तब। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी पर ओवरव्यू, निफ्टी में क्या होना है, कैसे होना है। तो उस आदमी की बात कर लेते हैं जो निफ्टी में कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न्स बनाता है। उसका पैटर्न सिमिलर है कि अगर वो फर्स्ट वेव के अगेंस्ट करेक्शन करेगा तो उसका पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है। जैसे ये वेव में, अरे भाई एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। जैसे इस वेव में उसने एबीसी उतारी थी ना, जब मैंने आपसे कहा था मुझे 3 लो चाहिए, 1 2 3 लो मिल गए थे ये, मैंने कहा ये एबीसी हो गई थी, लेकिन प्राइस ऊपर जाके रिवर्सल लेने लगा तो मैंने कहा था अब डाउटफुल केस हो गया ये, क्योंकि 50% के एरिया को काट नहीं पाया था ऊपर। वैसे ही आज भी 3 लो मिले, लेकिन 50% के एरिया को ऊपर काट नहीं पाया और ये घूम गया नीचे की ओर, घूम रहा है इनफैक्ट। सो पैटर्न सिमिलर है, उसका काम करने का तरीका सिमिलर है। ठीक है, अभी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने एबीसी रूल से कि हमारी ए कहाँ मार्क है, हमारी बी कहाँ मार्क है और हमारी सी कहाँ जानी चाहिए। ये है ना हमारे पास, हमने मार्क कर रखी है एबीसी। जो लोग को एक्सटेंशन लगाना नहीं आता एक बार समझ लें, फिबोनाची में सेकंड वाले से हमको एक्सटेंशन पे काम करना है। ऑल्दो बी वेव एक्सटेंशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यूज इसका करेंगे मोटा माटी जगह निकालने के लिए। ठीक है, ये हाई था, ये 50% का एरिया ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई। अब चेक कर लेते हैं इसका 162 का एरिया कहाँ आ रहा है। बहुत नीचे आ रहा है, 400। ठीक है, आई डाउट इतना नीचे आएगी मार्केट। एक क्लॉज तो ये भी है ना कि 100% पे खत्म हो सकती है, 123 हो सकती है और 162 होती है। तीनों क्लॉज है हमारे पास। मेरा क्लॉज मुझे कह रहा है कि यहाँ खत्म हो जाएगी और यहाँ जाएगी भी ना तो रुकेगी नहीं, यहाँ जाएगी भी तो रुकेगी नहीं। तो घबराने की बात नहीं है, यहाँ से पहले बाय नहीं करनी है 24,500 से पहले। ये फर्स्ट बाइंग एरिया है मेरा। उसके बाद अगर थोड़ा ड्रिल करना चाहती है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से शार्प शूटी होनी है। ठीक है, तो अपने पास दोनों तरीके से हमने ये चेक कर लिया कि जिगजैग, यहाँ जिगजैग बन रही है ना, फर्स्ट वेव में जिगजैग पीछे ही बनाई थी उसने, ये भी जिगजैग बना रहा, तो जिगजैग की रूलिंग से तो 3 ही रूल है हमारे पास। 62 रोक सकता है, 100 रोक सकता है, या 162 रोक सकता है। देखते हैं कहाँ रोकता है। ठीक है, तो ये रही निफ्टी पर वर्किंग। अब एक बार उस आदमी के दिमाग की उपज को रीड करते हैं जो बॉटम बनाता है बहुत ही शातिर तरीके से। बहुत सारे बॉटम दिखाऊंगा आपको मैं, टॉप्स पे नहीं, मैंने काम किया, मैं सिर्फ बॉटम पे काम करता हूँ। यहाँ चलते हैं कोरोना का बॉटम, दैट वाज 7511। इसको सम करिएगा नंबर को और चेक करिएगा समेशन ऑड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग बाद में करिएगा, मैं भी बताता चल रहा हूँ क्या क्या चेक करना है आपको। 15,183, यस, इसको चेक करिएगा। ये भी बॉटम था ना 15,183, जून 22 में लगाया था। आगे चलते हैं, ये भी एक बॉटम था ना 16,828, इसका भी सम करिएगा। आगे चलते हैं, इसका भी सम करिएगा
18,837, इसका भी सम करिएगा 21,281, और ये जो बॉटम 23,263 करी है ना, इसका भी सम करिएगा। सारे सम ऑड डिजिट पे एंड होंगे, सारे सम ऑड डिजिट पर ही एंड होंगे। 7511 ऑड आएगा सम, 7511। तो ये इतना जुझारू आदमी है ना जो चलाता है इसको, वो सारे बॉटम पे ऑड नंबर ही छोड़ता है। ये मेरी रीडिंग है, मतलब मैं जिस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ ना, तो मुझे हर एक छोटी चीज में मजा आता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी कि पैटर्न रीडिंग, जैसे एक सीरियल किलर होता है ना, वो जब किलिंग शुरू करता है तो उसके हर विक्टिम में ना एक ही आपको तरीका मिलेगा, एक ही तरीका। वो तरीका, वो पैटर्न सिमिलर होता है, चाहे वो जो है ना 10 विक्टिम अपने प्रोड्यूस कर ले, लेकिन वो पैटर्न एक ही होता है। अभी एक मूवी रिसेंटली आई है बंदिश बैंडिट, जरूर देखिएगा, ठीक है। पैटर्न्स उसमें भी बहुत जबरदस्त बताए गए हैं कि म्यूजिक में भी पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं और उन्हें क्रैक कैसे किया जाता है। देयर वाज अ को एक्ट्रेस आई गेस, जो ये बताती है कि सरगम में पैटर्न्स किस तरीके से अलग अलग बन सकते हैं, और कोई भी सिंगर एक सर्टेन पैटर्न्स पे अपने सॉन्ग्स को हिट कराता चला जाता है। तो पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पैटर्न्स को रीड करिए, ठीक है। पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हेड एंड शोल्डर नहीं रीड करना है, नो। इस पैटर्न की रीडिंग नहीं कह रहा हूं मैं कि इसको रीड करिए। सबको दिख रहा है भाई, ये सबको दिख रहा है, पूरी दुनिया जहान को दिख रहा है कि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर है। अगर हेड एंड शोल्डर है तो 50% से ऊपर जाएगा, नहीं 50% ऊपर जाएगा, नीचे बहुत बड़ा फॉल आएगा। नहीं आएगा फॉल, ठीक है, नहीं आएगा। एज इफ नो कोई फॉल नहीं नजर आ रहा है। कुछ बदलेगा, हम बदलेंगे भाई। कोई भी चेंज आएगा हमारे प्राइस एक्शन में, और निफ्टी में जो प्राइस एक्शन हो रहा है, हम बदलेंगे। मैं बदला था ना यहाँ पे एक हफ्ते के लिए, दिवाली से पहले बदला था अपने आप को कि ये फॉल बड़ा हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते में समझ में आ गया ये बड़ा फॉल नहीं है, और मैंने कहा इसकी लिमिट है नीचे की। उस लिमिट से 300 पॉइंट ऊपर रुका है ये। मैंने लिमिट तक बता दी थी कि यहां से घूमेगा, ठीक है। 260 तक आया ना, मैंने लेवल दिया था 22,850 का, आई गेस ऐसे कुछ लेवल था। तो 300 पॉइंट पहले घुमा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, घूम सकता है। लेकिन पैटर्न है इसमें भी, पैटर्न नंबर में है, बॉटम में है। सारे बॉटम्स मैंने बताए हैं, एक बार चेक करिएगा कि सबको सम करिएगा, देखिएगा ऑड नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 7 मिलेगा, 5 मिलेगा, 9 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 मिलेगा, 2, 4, 6, 8 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? जीरो जीरो तो हो भी नहीं सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? दैट फ्रीकी गाय इज डूइंग दैट थिंग। वो है नंबर प्रेमी, उसके दिमाग में घुस के वो पैटर्न्स निकालने हैं हम सबको, ताकि हम सब एक सेम पिच पे रहते हुए इस मार्केट को ना इस बुरी तरीके से क्रैक करें कि हम इस मार्केट में कभी लॉस ही ना खा पाए, ठीक है। नहीं, संभव नहीं है सबके लिए ये कर पाना, हमारे और आपके लिए होगा, क्योंकि इसके पीछे वर्षों की मेहनत इन्वॉल्व है, वर्षों की, नॉट अ डे, नॉट अ मंथ, सब मतलब सालों की मेहनत है। 4 साढ़े 4 सालों का क्रैक्स है ये। चलिए, खैर ये सब तो बातें करते रहेंगे हम। तो ये सारा बता दिया मैंने आपको, निफ्टी में क्या व्यू है, कैसे है स्टॉक, आपको पता ही है। सो बाहर नहीं आना है भाई इस चाल से, बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये सारी प्लानिंग बता दी है। लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बाय इनिशिएट करिएगा बेफिक्री के साथ कि कोई डेंट मिलेगा, और अगर थोड़ा मोड़ा मिल भी जाए ना तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ी चाल नीचे से अभी ऊपर तक प्रोड्यूस करके लाए। मान लीजिए कहीं भी मैं गड़बड़ हुआ तो आप मुझे ब्लेम मत करिएगा कि यहाँ तो ये पैटर्न बिगड़ गया या फॉल आ गया। थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो रखिएगा, कुछ भी तेजी में होता दिखाई दे बाहर हो जाइएगा, फिर समझेंगे क्या हो रहा है। ऑल्दो 99.99% नीचे का कुछ भी बड़ा मूव होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड्स का ख्याल रखें, और इस नंबर को दिमाग में रखें, 26762 आई गेस सम ऑड नहीं आएगा इसका, पता नहीं, मतलब मैंने टॉप पे काम नहीं किया है, मतलब शॉर्ट, ये तो शॉर्ट टर्म टॉप है,
टॉप पे शायद इवन्स की कोडिंग आ रही है, पता नहीं, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया, मैं टॉप पे वेरिफिकेशन नहीं किया है। बॉटम्स को वेरीफाई कर चुका था मैं पहले, ठीक है। सारे बॉटम्स ऑड नंबर पे ही समेशन पे क्लोज होते हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म बॉटम, दिखेगा लॉन्ग टर्म बीत जाने के बाद, ठीक है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड से ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर से ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।